हाय हेलो नमस्कार। एक पल के लिए सोच के देखिए, जब आप YouTube पे वीडियोस खंगालते होंगे ना कि हमको हमारे इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं दोस्तों, 90% ऐसे वीडियोस होंगे जो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फलाने पेपर को पढ़ना चाहिए, तो आपको फलाने आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। अब ये रोज़मर्रा का दिन हो चुका है। अब ये रोज़मर्रा में आपको ये सुनने को मिल ही रहा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपने भी तो 10th पास किया है, आपने भी तो 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन में कोई तो सेमेस्टर लिखा होगा, इसलिए तो आज आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि जब भी आपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी होगी, आपको आपके हेडमास्टर, आपके टीचर, आपके ट्यूशन मास्टर ने आपको यह सलाह दिया होगा कि बेटा जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद शर्मा जी के दुकान से ले लेना एक सैंपल पेपर, उनके वहाँ आ चुका है, वहाँ से उठाना और सैंपल पेपर्स को रिवाइज करते रहना। ये आपने सुना होगा ना दोस्तों। क्या आपने ये सुना है कि आपको किसी ने ये गाइड किया हो कि आप जिस बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस बैंकिंग एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट देनी पड़ती है? हर यूट्यूबर मॉक टेस्ट जो है वो प्रचार प्रसार करता है। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी प्रचार प्रसार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉक टेस्ट एक मात्र ही सॉल्यूशन है आपकी प्रैक्टिस बरकरार रखने के लिए। क्या आपको आज तक किसी ने यह सजेस्ट किया था कि उन्हीं मॉक टेस्ट को आपको रिवाइज भी कर लेनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये मेरा स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी को काफी लोगों ने अपनाया है और फल जो है उनको दिखा भी है। आप लोग पूछते हो ना कि भैया जी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश पे, अब समझ में नहीं आता है कि हम ग्रामेटिकल बुक से शुरू करें, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीडिंग कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आता है। पैराजम्बल्ड, कोई ग्रामेटिकल कंसर्न यहाँ पे नहीं है। रीडिंग कंप्रहेंशन वहाँ पे क्या ही ग्रामेटिकल आपको पूछेगा। जो डबल फिलर्स होते हैं वहाँ पे क्या ग्रामेटिकल की चाहिए। तो यानी अगर 30 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें 20 से 22 या 23 क्वेश्चंस तो नॉन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे। तो सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? हम करें भी तो क्या करें? अगर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आता तो हम एक ग्रामर के बुक उठाते हैं, 100 रूल्स होता, पढ़ लेते, रट्टा मार लेते, पास हो जाते। बैंकिंग एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। आप लोगों ने कई ऐसे फॉर्मूला आपके पास होगा जो आपने दूसरों से सुना होगा, लेकिन स्टूडेंट फरमाइश आज आपको 3 फॉर्मूला आपको बता रहा है। इन 3 फॉर्मूले को अगर आपने अपना लिया ना दोस्तों, मान के चलिए जैसे कि आप मेरे को एक बड़े भाई की तरह मानते हैं, आपका एक बड़ा भाई हूँ, आपको मैं कभी गलत राय नहीं दूंगा। और ये जो 3 फॉर्मूला है मैंने खुद अपनाया है और इसका इस्तेमाल किया है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बिल्कुल वैसे ही है। मैंने भी इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, अब आपको विश्वास दिला रहा हूँ। दोस्तों 3 फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? आप लोग क्या पढ़ते हो? आप लोगों को बोला जाता है कि आप फलाने न्यूज़पेपर को पढ़ो। आपको मैं एक प्रश्न चिन्ह पूछता हूँ, एक प्रश्न आपको पूछता हूँ। आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल न्यूज़ होता है। तो आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते हो? बिजनेस न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं पढ़ते हो? जैसे कि कोई बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। अगर आप इन सब पेपर्स को पढ़ोगे तो फिर मान के चलिए कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी स्ट्रांग होगा और उसी के साथ आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। तो आपको कोई महारत हासिल नहीं करना है इंग्लिश में, या इंग्लिश में आपने 30 से 30 हासिल कर लिया तो फिर आपकी नौकरी पक्की होगी, ऐसे भी नहीं है कि आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जाएगा बैंक में। तो सबसे पहला ये है कि आप एलिमिनेट करें, आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 100 न्यूज़पेपर्स है, मैं कौन सा पढूं, ये कभी इसको पढ़ लिया, कभी उसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया। रिलीजियस प्रैक्टिस करनी चाहिए।
और वो रिलीजियस प्रैक्टिस किस संदर्भ में कह रहा हूं? न्यूज़पेपर के संदर्भ में कह रहा हूं। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा कि आप फलानी न्यूज़पेपर को पढ़ो। अगर आप कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसको ही स्टार्टिंग से पढ़ें जब तक आपकी प्रिपरेशन ना हो। रिलीजियसली पढ़ें। दिस इज रिलीजियस प्रैक्टिस। दूसरा चीज़ जो मैंने अपनाया था, मेरे पास समय था, आपके पास भी अगर समय है तो आप भी करिएगा, अगर नहीं है तो इस शॉर्ट एंड क्रिस्प जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ना दोस्तों, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के एक वीडियो को उठा लिया और हम क्या करते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहता है तो फिर 1 घंटे के लेक्चर में मैक्सिमम एक आध 2-3 लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, लेकिन मैक्सिमम लोग 1 घंटे की क्लासेस करेंगे, 2 घंटे की क्लासेस करेंगे और उनमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आप एक पल के लिए सोच के देखिए, आपने 1 घंटे की वीडियो क्लास के जगह पे आपने स्टूडेंट फरमाइश का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, जो नोट्स आता है वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में रहता है, वो भी ब्रीफ रहती है, इंग्लिश परफेक्शन के साथ लिखी जाती है, करंट अफेयर्स बनाया जाता है। आप उन 40 क्वेश्चंस को जो 1 घंटे में पढ़ रहे थे, उन 40 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। आपकी समय भी बचत होती है, आपकी करंट अफेयर्स भी हो सकता है, और करंट अफेयर्स में आप रीडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है। एक तीर में 2 शिकार बोला जाता है इसको। ये दूसरा टेक्निक रहा। तीसरा टेक्निक मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। आप एक काम करिएगा, आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट उठा रहे हैं या मेंस का मॉक टेस्ट उठा रहे हैं, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगता है दीजिए, आराम से दीजिए, ख़त्म करिए इन सब चीज़ों को। जब ख़त्म हो जाता है ना दोस्तों, उसी मॉक टेस्ट को फिर से दोबारा रिवाइज करिए। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोबारा रिवीजन से कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स में भी अब कहावत है, रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, वो छप सा जाएगा। जो आपकी इनटेक है, जो आपकी इनपुट है, आपकी मॉक टेस्ट आपकी रॉ मटेरियल है, अंदर जाता है, प्रोसेस होता है और धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड में वो अटैच हो जाता है। बार बार इन सब चीज़ों को अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इंग्लिश में देखिएगा, आज नहीं हो जाएगा, कल नहीं हो जाएगा, ये 1 महीना लगेगा, मिनिमम 1 महीना लगेगा। आपके पास समय भरपूर है, इस समय का अच्छा इस्तेमाल करें। हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ कि ये 3 फार्मूला को अपनाइए, रिलीजियसली अपनाइए। अब देखिएगा आपको फ़र्क दिखेगा फ़र्क। कोई यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल करें। मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ रहे हैं लोग, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम में ही डाला गया सवाल है, बार बार एक ही सवाल आ रहा है, तो उसका आंसर मैंने वीडियो में बता दिया। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ही मैं आजकल रिप्लाई कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे नहीं रिप्लाई कर रहा, व्हाट्सएप पे भी नहीं रिप्लाई कर रहा। इंस्टाग्राम मेरे को सही लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉल वॉल नहीं आ सकता। व्हाट्सएप पे लोग बार कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम में पूछें, सवाल पूछें, काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है। कल भी मैंने आप लोगों का सवाल लिया था, स्टोरी में डाला था, आप लोगों का जवाब दिया था। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ूं। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो जो आपकी रिक्वेस्ट रहती है उन सब मैसेजेस को मैं पढ़ता रहता हूँ, रिक्वेस्ट का जो है जवाब देता रहता हूँ। दोस्तों टेलीग्राम पे बिल्कुल फॉलो करें। मटेरियल अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, वहाँ से फ्री मटेरियल पड़ा है, स्टूडेंट फरमाइश के नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, 50% का फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। गो कोरोना कोड यूज़ करें, जो टेक्निक मैंने आपको बताया उसी में ही आप लोग इम्प्लीमेंट करें। देखिएगा बार बार प्रैक्टिस से आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैंने किया है तो आप भी क्यों नहीं कर पाओगे, 100% कर पाओगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।